इस वीडियो में उम्रा करने का तरीक़ा बताया जाएगा, अमली तौर पर प्रैक्टिकल ऑफ उम्रा। कि उम्रे में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो याद रखें, उम्रा 4 चीज़ों का नाम है। उम्रे में 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1 इहराम, नंबर 2 तवाफ, नंबर 3 सफ़ा मरवा के दरमियान सई, नंबर 4 हल्क या कसर यानी बाल मुंडवाना या कटवाना। ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। इनमें से जो पहली 2 चीज़ें हैं यानी इहराम और तवाफ, इनके बगैर तो उम्रा होता ही नहीं है। अगर ये 2 चीज़ें रह जाएं तो उम्रा अदा ही नहीं होगा। और बाकी जो 2 चीज़ें हैं सई और हल्क या कसर, ये अगर रह गए तो इनके बदले में दम देना पड़ेगा। यानी एक बकरी या बड़े जानवर में एक हिस्सा, यानी जैसे कुर्बानी होती है, ऐसे देना पड़ेगा, तब उम्रा अदा होगा, वरना नहीं। अब पहली जो चीज़ है ये इहराम, ये ऐसे ही उम्रे के लिए ज़रूरी है जैसा कि नमाज के लिए वुज़ू शर्त और ज़रूरी है। जैसे वुज़ू के बगैर नमाज नहीं होती, ऐसे इहराम के बगैर उम्रा नहीं होता है। और जैसे नमाज के शुरू में हम तकबीर तहरीमा कहते हैं, तो तकबीर तहरीमा कहने के बाद बाकी चीज़ें हराम हो जाती हैं, मसलन खाना पीना, बोलना, चलना। ऐसे इहराम बांधने के बाद भी कुछ चीज़ें और पाबंदियाँ आयद हो जाती हैं जिनका अभी तज़किरा होगा। अब हमारा जो इहराम शुरू होना है तो वो कहाँ से शुरू होगा? हम घर से बांध लें या एयरपोर्ट से बांध लें। तो इहराम बांधने का तरीक़ा ये है, देहाती लोगों की आदत होती है, उन्हें मसला नहीं बनता, शहरी लोगों का मसला बनता है। तो इस तरह इहराम की चादर लें और इस तरह उसके दोनों कोने आपस में मिला लें और फिर उसको यहाँ से इकट्ठा कर लें और यहाँ साथ जोड़ लें, बिल्कुल साथ, और फिर इसको इधर तक ले आए। क्योंकि चादर बड़ी है, इसको हम फिर वापस लाएंगे। ये यहाँ तक आ गई। अब इसको यहाँ पर फोल्ड कर दें, यहाँ पर बल दे दें और नीचे देख लें, जितना टखनों के ऊपर तक लाना है इसको बल दे दें। अब इस तरह इहराम की चादर बांधने का फ़ायदा ये होगा, एक तो चलने में दुश्वारी नहीं होगी कि आसानी के साथ आप पंख खोल सकते हैं, और दूसरा हवा वगैरह चलने से भी चादर इधर उधर नहीं होगी। अब जब हमने ये चादर पहन ली, अब इसके ऊपर हमने बेल्ट बांधना है, और ये बेल्ट जिसके अंदर हमने ज़रूरी कागजात वगैरह और कुछ पैसे भी इसके अंदर रखने होते हैं, तो ये बेल्ट आपने बांध लिया। ये बेल्ट इस तरह यहाँ पर बन जाएगा। और फिर उसके ऊपर दूसरी जो चादर पहननी है, हमने बेल्ट बांध दिया। अब बेल्ट बांधने के बाद हमने ऊपर वाली चादर पहननी है। तो ऊपर वाली चादर इस तरह आप पहने कि ये दाईं साइड वाला जो कोना है इसको वापस यहाँ तक लाएं, दाएं कंधे तक। अब इसका फायदा ये होगा कि रुकू सजदे में जाते हुए बार बार चादर गिरेगी नहीं। अब नमाज पढ़ने के लिए हमने हाथ उठाने होते हैं, तो बाज़ लोग यहीं से हाथ उठाते हैं सामने से। तो इस तरह, अभी तो मैंने लिबास पहना हुआ है, सीना पेट जाहिर हो जाता है। अब यहाँ सामने से हाथ ना उठाएं, इस साइड से हाथ उठाएं। इस साइड से हाथ उठाएंगे तो ये सामने से चादर नहीं हटेगी। अब आपने इहराम की चादरें बांध ली, लेकिन महज इहराम की चादरें बांध पहन लेने से इहराम शुरू नहीं हो जाता। अभी हमारा इहराम शुरू नहीं हुआ। अब हमने इहराम बांधने के बाद 2 रकात पढ़नी है, ये इहराम वाली हैं। अभी भी हमारा इहराम शुरू नहीं हुआ। इहराम हमारा तब शुरू होगा जब हम नियत करेंगे और ऊंची आवाज़ के साथ तलबिया पढ़ेंगे, तब हमारा इहराम शुरू होगा। अब अगर एयरपोर्ट से नियत कर लेते हैं, तलबिया पढ़ लेते हैं, वहाँ से शुरू हो जाएगा। या जहाज़ में मीकात आने पर, जहाज़ में ऐलान होता है, वहाँ पे नियत कर लें, तलबिया पढ़ लें, तो आपका इहराम शुरू हो जाएगा। तो उम्रे का एक रुकन आपका अदा हो गया, इहराम। अब दूसरा रुकन आपने वहाँ पहुँच कर अदा करना है। मिसाल के तौर पर जद्दा पहुँचे आप, अपने होटल में सामान रख कर आप आए मस्जिद हराम में। मस्जिद हराम में दाखिल होने के बाद ये जो गोल दायरा बनाया समझाने के लिए, ये मताफ है। अब मताफ में आप दाखिल होंगे तो अब आपने तवाफ करना है, जो कि उम्रे का मेन रुकन है और सबसे जो है बेसिकल चीज़ है, वो ये तवाफ है। यहाँ आप आएंगे, या हजर अस्वद वाली साइड जो कोना है, हजर अस्वद के सामने
यहाँ पर लकीर लगी हुई है, सब्ज बत्ती भी लगी हुई है। यहाँ से हमारा तवाफ शुरू होगा और दाईं तरफ से तवाफ करना है कि हमारी जो लेफ्ट साइड है, जिस तरफ दिल है, ये बैतुल्लाह की तरफ रहेगा। यहाँ पर हमने तलबिया रोक देना है और यहाँ से हमारा ये तवाफ शुरू होगा। ये हतीम के बाहर से, ये शुमाल वाली सिमत में ये जो गोल दायरा बना हुआ है, ये हतीम है, इसके बाहर से आप आएंगे। यहाँ पर आपका एक जो है चक्कर पूरा हो गया, दूसरा चक्कर फिर यहाँ से शुरू होगा। हर चक्कर पे आपने इस्तिलाम करना है। पहले चक्कर में भी इस्तिलाम करना है, हजर अस्वद को बोसा लेना चूंकि रश की वजह से मुमकिन नहीं होता और नबी अलैहिस्सलाम ने इस चीज से मना फरमाया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया था कि उमर आप ताकतवर आदमी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हजर अस्वद को बोसा देते हुए किसी को तकलीफ न देना। हजर अस्वद को बोसा देना मसनून है, लेकिन किसी मुसलमान को धक्कम पेल करना, तकलीफ पहुंचाना ये हराम है। एक सुन्नत अमल को अपनाने के लिए एक हराम काम का इर्तिकाब करना कतन जायज़ नहीं। वहाँ ख़वातीन की भी लाइनें लगी होती हैं, दुपट्टे उतर रहे होते हैं, धक्कम पेल हो रही होती है, यह कतन जायज़ नहीं है। ये कोई फ़र्ज़ वाजिब तो है नहीं कि लोग इसको फ़र्ज़ वाजिब समझते हैं, तो बहरहाल इससे बचना चाहिए। जब आपके ये 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे, पहले 3 चक्रों में रमल करना है। रमल का मतलब ये होता है कि कंधे हिलाकर और इस तरह पहलवानों की तरह कदम उठा उठा कर चलना है। बहुत ज़्यादा दौड़ना भी नहीं है कि रश की वजह से किसी को तकलीफ ना हो। ये पहले 3 चक्रों में रमल होगा। जब आपका तवाफ मुकम्मल हो जाएगा तो बेहतर ये है कि ये मकाम इब्राहिम के पीछे यहाँ जगह मिले तो यहाँ 2 रकात तवाफ के पढ़े जाएं, नहीं तो फिर जहाँ भी रश होता है यहाँ पर जहाँ भी जगह मिले ये 2 रकात पढ़ लेंगे। हमारे उम्रे का दूसरा रुकन भी पूरा हो गया। अब उसके बाद आप जमजम पिए और फिर उसके बाद सफा पहाड़ी पे आ जाएं। यहाँ से हमने तीसरा रुकन अदा करना है। सफा मरवा के दरमियान सई का इब्तिदा सफा पहाड़ी से करेंगे और यहाँ से जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता अलग है। यहाँ दरमियान भी मैंने निशान बनाए मीलैन अखज़रैन का। यहाँ जो है ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं, सब्ज बत्तियां, और यहाँ नीचे भी निशान लगा हुआ है। यहाँ पर मर्द लोगों ने दौड़ना है, औरतों ने नहीं। यहाँ पर दौड़कर इसको क्रॉस करेंगे, फिर आप रूटीन से चलते जाए, मरवा पे आ जाए, फिर वापस आएंगे, फिर इसी जगह पे दौड़ना है, इसको सही कहते हैं। तो 2 चक्कर हो गए, फिर मरवा पे जाएंगे 3, फिर सफा पे आएंगे 4, फिर मरवा पे जाएंगे 5, फिर सफा पे आएंगे 6, फिर वापस मरवा पे आएंगे 7। यहाँ पर हमारा 7वां चक्कर पूरा हो जाएगा तो हमारा तीसरा रुकन भी अदा हो गया सही। अब हमारा चौथा रुकन है हल्क या कसर, के बाल मुंडवाना या फिर कटवाना, के चौथाई सर के बाल कटवाना ये वाजिब है और अगर हल्क करा दिया जाए तो ये सबसे बेस्ट है। नबी अलैहिस्सलाम ने इस आदमी के लिए दुआ फरमाई है। तो इस तरह हमारे जब 4 रुकन ये अदा हो गए तो उम्रा मुकम्मल हो गया। ये 4 चीज़ें उम्रे के अरकान हैं, इसके फ़राइज़ वाजिबात हैं कि इनके बगैर उम्रा नहीं होता। तो लिहाजा ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उम्रे पर जाने से पहले इन चीज़ों को सीख कर जाना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो सुन्नतें हैं। अलबत्ता एक चीज़ रह गई है कि हमने इहराम जब बांधा है तो कुछ पाबंदियां आयद होगी, जैसा कि मैंने बताया कि नमाज में तकबीर तहरीमा कहने के बाद खाना पीना हराम, बोलना चलना, हंसना काका लगाना, ये चीज़ें ममनू हो जाती हैं। ऐसे जब हम इहराम बांध लेते हैं गोया कि हमने ये तकबीर तहरीमा कह ली है, ये गोया कि तकबीर तहरीमा की मिसल है। अब इसके बाद पाबंदियां आयद हो जाएंगी। कौन सी पाबंदियां आयद हो जाएंगी? अब मर्द हजरात सर नहीं ढांक सकते। हम सबसे पहले सर से कपड़ा उतार लेंगे कि सर मर्द नहीं ढांक सकते। और नंबर 2, औरतों के लिए हुक्म नहीं है और सिला हुआ कपड़ा कोई भी नहीं पहन सकते। ये मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। और उसके बाद ये पाँव की ये जो ऊपर वाली हड्डी है ये खुली रखनी है। इसी के लिए बेहतर ये है कि ये हवाई चप्पल, ये कैंची जूता जो है ये इस्तेमाल किया जाए। और अगर ढांकेंगे तो इसके ऊपर फिर सदका आ जाता है, तो लिहाजा इस हड्डी को खुला रखना ज़रूरी है। इसके अलावा खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते, नाखून नहीं काट सकते, बाल नहीं काट सकते, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, सर नहीं ढांक सकते। ये तमाम तर पाबंदियों की रियायत करना ज़रूरी होता है। तो ये ममनुआत इहराम या महजूरात इहराम कहलाते हैं। तो जब ये हमारे 4 रुकन अदा हो जाएंगे तो उम्रा मुकम्मल हो